जज साहब सलाम। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर घिरे एमपी के मंत्री विजय शाह, हाईकोर्ट का आदेश 4 घंटे में दर्ज हो एफआईआर। 4 घंटे में एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने की हिमाकत करने वाले मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की नजीर पेश कर दी। यह बहुत कड़ा निर्देश है और इस अकेले व्यक्ति ने यानी मंत्री ने भाजपा की तिरंगा यात्रा का मजा किरकिरा कर दिया। माफी भी मांगी लेकिन काम नहीं आई माफी, यानी पिक्चर अभी बाकी है। पूरी दास्तान देखिए, समझ जाएंगे आप कि इस मंत्री के अंदर इतनी हिम्मत और हिमाकत कहां से आई कि इसने देश की बेटी को इस कदर अपमानित कर दिया कि आतंकियों की बहन तक कह दिया। अब तक तो आप इन नेताजी को पहचान गए होंगे। जी, ये वही नेताजी हैं जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन तक बताने वाला पाप किया। मगर आज इन जनाब की पूरी सियासी कुंडली मैं आपके सामने रखूं, मगर उससे पहले एक सवाल है। सवाल सिर्फ कर्नल कुरैशी तक सीमित नहीं है। बस इतना नहीं है दोस्तों कि यह कैसी घटिया राजनीतिक सोच है जो शहादत को हिंदू और मुसलमान में भी बांट रही है। घटिया सोच। मैंने कहा ना, सिर्फ बात कर्नल कुरैशी तक सीमित नहीं है। उनका अपमान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह कैसी घटिया राजनीति है जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज की अंतिम यात्रा में बिहार सरकार का कोई मंत्री तक शामिल नहीं होता। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक तरफ बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज की अंतिम यात्रा और दूसरी तरफ उसमें कोई बिहार का सरकार का मंत्री शामिल नहीं होता। और एक तरफ वो मंत्री की तस्वीर जो सरेआम मंच से हमारी बेटी पर इस तरह से बेहुदा टिप्पणी करते हैं। जब बवाल हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कर्नल सूफिया कुरैशी देश की बेटी नहीं है? क्या इम्तियाज ने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर नहीं किया? यह सवाल इसलिए, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा क्यों जा रहा है? मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा। कैसे मैंने मंत्री का जिक्र किया, वो कैसे अपनी भाषा को इस्तेमाल करता है सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, ना जाने ऐसे कितने किस्से अब मैं आपको सुनाने जाऊंगा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं उस खबर के साथ, क्योंकि मैंने कहा ना, इस मंत्री का ये एक वाक्य नहीं है, ये मुख्यमंत्री की पत्नी तक पर जहर उगलता है। 4 साल पुरानी एक खबर दिखाता हूं दोस्तों जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 4 साल पुरानी, यही जो मंत्री है ना, इन्होंने सिर्फ कर्नल सूफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की बहन बताने का दुस्साहस नहीं किया है। दरअसल बीजेपी की आंख के तारे इन मंत्री के किस्से को अब सुन लीजिए। ये जनाब जो हैं, ये जनाब वन मंत्री रहे, तो वन मंत्री रहते हुए इन्होंने एक शूटिंग रुकवा दी थी। जानते हैं शूटिंग क्यों रुकवाई थी? 4 साल पुरानी खबर आपकी स्क्रीन पर। विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, शेरनी, और उस दौरान विजय शाह सिर्फ इसलिए शूटिंग को रुकवा देते हैं, जो आरोप है कि एक्ट्रेस ने मंत्री के डिनर वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यानी मंत्री जी ने कहा कि मेरे साथ डिनर करो, तो विद्या बालन जी ने मना कर दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, साल 2020 का एक किस्सा बता रहा हूं आपको, नवंबर का। तब उस वक्त यही जनाब शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में वन मंत्री थे। उस दौरान विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, शेरनी, और मध्य प्रदेश के जंगलों में शूटिंग हो रही थी। तब उस वक्त शूटिंग को रुकवा दिया गया। यह होती है सत्ता का अहंकार, इसे कहते हैं। खैर, यह तो एक किस्सा हुआ। इनकी जुबान से निकले हुए तमाम किस्से, क्योंकि यह लगाम इनकी जुबान पर किसी की है नहीं, उसी का प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2018 में जनाब मंच पर पहुंचते हैं और मंच पर मौजूदगी में लोगों से अपील करते हैं कि गुरु के सम्मान में ताली बजाओ। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? लेकिन जब यह शख्स अपनी जुबान से आगे बात रखते हैं, उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यह कैसे नेता है। यकीन नहीं आता मैं क्या बोलूं, खुद ही सुनिए।
इनकी जुबान से ही कि ये क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा। गुरु जो है वो गोविंद से बड़ा है, ईश्वर से बड़ा है। अगर गुरु के सम्मान में आपने तालियां नहीं बजाई तो अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजाना पड़ेगी। मैं फिर से साफ कर दूं, यह बयान 2018 का बताया जा रहा है। तब मंत्री जी कहते हैं कि गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। आप जानते हैं यह बयान इन्होंने तब दिया जब ये खुद शिक्षा मंत्री के पद पर थे, और मौका क्या था जानते हैं आप? शिक्षक दिवस का। सोचिए, ऐसे व्यक्ति जिस पद पर हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे किस्सा सुनिए। मैंने कहा ना, सिर्फ कर्नल सूफिया कुरैशी पर इन्होंने बयान देकर देश को हैरान नहीं किया। इससे पहले कई किस्से हैं और जो इनकी जुबान से निकले, और उस जुबान से निकला एक किस्सा जिसे सुनकर अब आप दंग रहेंगे, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी को भी अपनी जहरीली जुबान की चपेट में ले लिया। जानते हैं, ऐसा बयान दिया। मुझे लगता है कि अगर आज भी शिवराज सिंह चौहान इस बयान को याद करते होंगे तो उनका खून जो है वो जरूर खोलता होगा। यकीन नहीं आता तो आप खुद सुन लीजिए, और फिर इस बयान के वायरल होने के बाद क्या हुआ था इन जनाब के साथ वो बताऊंगा आपको। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहाँ ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। सुना आपने दोस्तों, मौजूदा सीएम रहे, तत्कालीन सीएम रहे उस वक्त शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी पर डबल मीनिंग टिप्पणी कर रहे थे। कहते थे कभी देवर के साथ भी चला करो, पति के साथ तो रोज जाती हो। तो सोचिए, कर्नल सूफिया को अपमानित करने वाले बयान को लेकर आप हैरान हैं, लेकिन यह मंत्री विजय शाह इनके बयान बताते हैं दोस्तों, इनकी यह फितरत है। 2013 की ये लाइनें मैंने आपके सामने रखी। तब ये मंच पर इस तरह का बयान दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर, और इसके बाद इनका इस्तीफा हुआ, लेकिन ये जनाब सुधरे नहीं। सीएम साहब ने भी माफ कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने तब उस वक्त, क्योंकि बात वोट बैंक की थी। मगर आज भी ये जुबान जारी है। मैंने फिर से ये कहा, उस बयान को याद करिए दोस्तों, जिसमें ये शख्स विजय शाह मंच से कहता है हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए थे। उन कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। अब आप समझ गए होंगे कि इतनी हिम्मत और इतना दुस्साहस ये कहां से आता है कि देश की बेटियों को आतंकियों की बहन तक कह देते हैं। यकीन मानिए, मंत्री ने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे अफसोस तो हुआ, लेकिन शर्म भी आई। शर्म इस बात की आई कि कैसे ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। शर्म इस बात की भी आई कि हम इन्हें माननीय कहते हैं। शर्म इस बात की भी आती है कि हमारे देश की बेटियों के बारे में, फौजियों के बारे में इतनी हल्की और छोटी सोच रखते हैं। यही हमारे नेता, सच कहें उस सोच पर धिक्कार है जो देशभक्ति को भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की हिम्मत और हिमाकत करते हैं। उस मानसिकता पर थू है जो धर्म के आधार पर हमारी वीर बेटियों को आतंकियों की बहन बता देते हैं। हैरानी तो तब होती है जब सब कुछ देखने के बाद भी हम वोट बैंक की खातिर पार्टी में ऐसे नेताओं को मंत्री के पद से नवाज देते हैं। ऐसी सोच पर जो देश की अस्मिता का अपमान करते हैं, उनकी सोच पर भी धिक्कार है। सच कहें तो लानत है ऐसी सोच पर जो व्यक्ति किसी मंत्री पद पर रहते हुए अपनी सत्ता की हनक को दिखाते हुए देश की शान को अपने जूते के नोक पर रख देता है, अपने जूते की नोक पर रखने की हिम्मत दिखा देता है। हमारे देश की बेटी को लेकर यह कहना कि हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़ने हमने उनकी बहन को भेजा, यकीनन यह अफसोस आता है। मगर दोस्तों, यह ट्रेलर है। यकीन मानिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मंत्री का बयान ट्रेलर है। आप जानते हैं बीजेपी ने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है 13 मई से 23 मई के बीच। तो कुंवर विजय शाह ने जो बात कही, मैंने क्यों ट्रेलर कहा? क्या इस तिरंगा यात्रा में यही होने वाला है? मगर अब आपके सामने मैं एक बात चलते चलते रखना चाहूंगा। इस तिरंगा यात्रा में सिर्फ बीजेपी के नेता ही क्यों, भाजपा के सभी दलों को, भाजपा को, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, बात हिंदुस्तान की है तो वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो क्या उन्हें
पूरे देश को आमंत्रित नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर मोहल्ले में, आपके घर के बाहर, मेरी गली के बाहर, हर जिले में, हर विधानसभा सीट पर, पूरे संसदीय क्षेत्रों में जितने भी उम्मीदवार हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार हैं, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या मैंने गलत कहा? ये कल्पना करके देखिए कितना अच्छा होगा कि जहां पर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, वहां सिर्फ हिंदुस्तान होगा, मेरा भारत होगा। इसलिए मैंने ये बात की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों। ये खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।